तो लल्ला यह बताओ तुम्हारा नाम का है? हमारा नितिन नाम है। और लल्ला तुम्हारा का नाम? हमारा नाम सनी है। देखो तो जे है सनी देवल और जे है नितिन। तो लल्ला जा बताओ तुम्हारा नाम का है? नैतिक कुमार। भैया हम पे प्यार से तो नहीं करते क्या बोले करिए लगाए तो फालतू में। अच्छा तो जा को नाम है खट्टा मीठा मौसमी उर्फ मौसमी। मैं हूँ आपका दोस्त शैलेंद्र। और कैसे आप लोग? तो दोस्तों अभी लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली से अपने गांव की तरफ आया था। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा। तो गांव में आके आपको पता था कि किस प्रकार से जो मैं आया वहाँ से, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मुझे क्या क्या दिक्कत हुई। और एक गलत बस में बैठने की वजह से पूरी यात्रा जो मेरी है वो ख़राब हो गई थी। और ड्राइवर भी ऐसे मिल गए कि रेंग रेंग के बस चलाए, जिसके कारण मेरा 8 घंटे का सफ़र 13 घंटे का हो गया। तो वो तो आपको पता ही है। तो दोस्तों आज मैं अपने गांव आ चुका हूं फ़िलहाल। अब करते हैं अपने गांव की बात। तो अपने गांव आ चुका हूं और गांव आने के बाद यहाँ कितना सुकून मिलता है और कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिली। तो मैंने कहा क्यों ना मैं वो चीज़ें आपको भी दिखाऊँ अपने साथ में। तो भाई मैं अपने गाँव आया हूँ और ये पीछे देखिए, ये पीछे मेरा भतीजा और ये देखो नन्हे शक्तिमान। ये तो नन्हे शक्तिमान ने हाय कर दिया है। अब यहाँ मुझे आके क्या क्या चीज़ देखने को मिली है मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो चलते हैं, आपको एक बार दिखाते चल के। ये देखिए आप, और ये बताइए क्या लगे हैं। ये देखिए फल ऐसे जो आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे होंगे फल जैसे। तो आपको बता दूं भाई, ये जो पेड़ जो है ना, ये बैगन का पेड़ है। ये देखो ये बैगन ऐसे लटके हुए हैं, ये छोटे छोटे बैगन के वो होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बैगन लगे हुए हैं। और ये देखिए ये रे बैगन लटके हुए हैं। तो ये बैगन फिलहाल कर रखे हैं। हमारे यहाँ यही बैगन जो है वो 40 रुपये किलो होते हैं। यहाँ पे जो आपको बैगन की सब्ज़ी है वो बिल्कुल आपको पेड़ों में मिल जाएगी। मतलब कि पेड़ों से तोड़कर बैगन की सब्ज़ी आप बना लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पे और भी बहुत सारी जो है वो फसल हो रखी है। और मेरे पीछे का नज़ारा आप देख ही रहे हो, पीछे कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये पीछे जो है केले का पेड़ है, वो देखिए वो केले का पेड़ है, इसमें भी बहुत सारे केले लगे हुए हैं। अभी आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। और आप ऊपर आपको केले दिख रहे हो, केले का पूरा छत्ता दिख रहा होगा, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें कितने बड़े बड़े केले लगे हुए हैं। तो भाई ये केले का पेड़ है जो कि आई थिंक 20 फीट ऊंचा है। इसके साथ में ही भाई यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। ये देखो आप देख ही रहे हो, इतने बड़े बड़े पपीते लगे हुए हैं पेड़ के अंदर। और ये पीछे जो आपको फसल दिख रही है, ये फसल है चावल की। तो भाई इसमें ऐसी हरी हरी मिर्चें लगी है, लाल लाल मिर्चें लगी हुई हैं। सॉरी मैं हरी मिर्चें बोल रहा हूँ। तो ये लाल लाल मिर्चें लगी हुई हैं और ये इतनी तीखी है जितने की ये लग रही हैं देखने में। तो भाई ये है मिर्च की खेती, देख लो ऐसी होती है। और नीचे इसके पेड़ कैसे होते हैं, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये पेड़ होते हैं। और इसमें इस प्रकार से खेती होती है मिर्ची की। ये एक और फसल के पास आ चुका हूँ। आप फसल कहेंगे या पेड़ कहेंगे, भाई ये बताओ पीछे क्या लगा हुआ है। ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था लगा क्या हुआ है। तो अभी भाई मैंने अपने दोनों भाइयों से और पूछा है, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि ये है नींबू का बड़ा भाई। नींबू का बड़ा भाई कौन है, गैस करो। नींबू खट्टा होता है, उसका एक भाई मीठा भी है। तो उसका नाम है मौसमी, जो खट्टी मीठी होती है। तो भाई ये मौसमी की थी। और मेरे पीछे देखो कितनी स्वच्छ और ताज़ा हरियाली है। और अपनी 2 टीम के क्रू मेंबर के साथ जो है मैं इस एरिया में विजिट कर रहा हूँ। क्योंकि भाई गांव में आपको भी पता है कि थोड़ा बहुत जो है यार सांप कीड़े का भी डर वोर बना रहता है। तो इसलिए थोड़ा हमें सावधानी से धीरे धीरे हर चीज़ की विजिट करनी चाहिए। तो अब फाइनली ये तो हो गया। अब इसके बाद हम आपको थोड़ा खेत में ले चलते हैं, जो वहाँ की फसल दिखाते हैं और खेत में क्या चलता है वो चल के दिखाते हैं। अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं अपने खेत की तरफ। और जो ये खेत है, ये खेत हमारे हैं। तो भाई ये देखो पीछे फसल, ये हमारी खेत की फसल है। और तुम्हारा भाई जो फाइनली है वो इन खेतों में ब्लॉगिंग कर रहा है। तो यार यहाँ का भी अपना एक अलग ही मज़ा है। तो कैसा लग रहा है, गांव का भी अपना एक अलग ही मज़ा है यार। कहते हैं गांव की जो वातावरण है वो उसका एक अलग ही अनुभव होता है। तो मैं भी दिल्ली में आया था, दिल्ली बहुत दिनों रह के यार थोड़ा जी खराब हो गया था। तो कुछ मन अच्छा करने के लिए यहाँ चले आए। और ये पीछे आप एक मंदिर सा देख रहे हैं, ये हमारे गांव के सबसे पुराना मंदिर है।
जिसे सैजा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। सैयद बाबा। और उसके पीछे आप ये बरगद का पेड़ देख रहे हैं। ये बरगद का पेड़ लगभग मैंने अपने दादाजी से पूछा था तो बोले थे कि 500 से 600 साल पुराना है। मतलब कि ये हमारे दादा परदादा के दादा का इतना पुराना है। तो आइए आपको ले चलते हैं उस जगह पर। चलते चलते अभी हमें एक चीज़ और दिख गई, तो मैंने कहा पहले आपको वही दिखा देता हूँ। भाई ये देखो, ये जो पेड़ लगा हुआ है ना, ये आपको घास फूस दे दे, घास फूस नहीं है, ये तोरी का पूरा अंबार लगा है। मतलब वो पीछे तक देखो तो तोरी तोरी लगी हुई है और लटक भी रही है। तो एक तोरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये नीचे आए और ये देखो कितनी बड़ी तोरी है जो कि लगी हुई है। तो भाई मतलब कि आप गांव आ जाओ, आपको हर चीज़ फ्री में खाने के लिए मिल जाएगी। किसी भी सब्ज़ी के लिए 40-50 रुपये नहीं देने होंगे, ना आपको बैगन के लिए 50 रुपये, ना तोरी के लिए 30 रुपये, और ना ही चावल के लिए जो कि इतना महंगा है उसके लिए आपको एक कट्टा लेना पड़ेगा 1000 रुपये का। 25 किलो का तो है गई ना, आपको वो लेना पड़ेगा और आपको इन्जॉयमेंट मिल जाएगा। आपको अपने बाग में ले चलता हूँ, जो कि हमारा बाग है, आपको बाग दिखाऊंगा। तो बाग भी जो है बहुत बड़ा है। यहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं बाग के अंदर। ये देखिए, ये पीछे आम का पेड़ है, ये पीछे आम के पेड़ लगे हुए हैं बाग में हमारे। पहले यहाँ पे ऐसे बहुत सैकड़ों पेड़ हुआ करते थे जब हम लोग छोटे थे और मैं आया था तो यहाँ हर जगह पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब अपनी खेती को बढ़ाने के चक्कर में पेड़ कटवा दिए तो थोड़ा सूनापन लगता है। लेकिन बाग में आओगे तो अभी भी बाग आपको उतना ही खूबसूरत मिलेगा। तो ये था बाग, और आपको अब उस बरगद के पेड़ तक ले चलते हैं और उस मंदिर तक ले चलते हैं दोस्तों। ये वो बरगद का पेड़ है जिसका अच्छे से तो किसी को इतिहास मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है जो इसकी उम्र है वो 500 से लेकर के 700 साल तक होगी। तो इसमें जो लटाई लटकी हुई है, लंबी लंबी लटाई देखिए आप, ये लटकी हुई है और 500 से लेकर 700 साल तक इसकी उम्र है, ऐसा कहा जा रहा है। और बाकी ऊपर देख लो कितना घना है और कितना छाया हुआ है। और ये सामने देख रहे हैं साथ में आप, ये हमारे गाँव के सैयद बाबा मंदिर है, जो कि पहले क्या थी, पहले थान सी बनी थी। अभी कुछ दिनों पहले इसका क्या है, इसे चारों तरफ से मंदिर बनवाया गया है और इसकी चारों तरफ से बाउंड्री करवा दी गई है। तो जब भी गांव में कोई शुभ काम होता है तो यहीं पे आके लोग सबसे पहले पूजा करते हैं। टीम के दोनों क्रू मेंबर ने बताया कि ककड़ी खाना अच्छी बात है और ककड़ी खाई भी जाती है। तो भाई मुझे थोड़ा डर लग रहा था इसलिए मैंने नहीं खाई। तो आप खा सकते हैं ककड़ी, लेकिन ककड़ी के बीज मत खाइएगा। ककड़ी के बीज खाएँगे तो ककड़ी कड़वी लगेगी आपको। तो मैं भी खा लूँ क्या? चलो मैं भी खा लेता हूँ एक। गाइस ये आ गई ककड़ी, अब मैं भी खा के देखता हूँ ककड़ी आके खाने के बाद कैसी लगती है, टेस्ट है या नहीं है। तो गाइस ककड़ी बहुत बढ़िया है, खा सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह में एक बीज चला गया यार, जिसकी वजह से मेरा मुंह का जो टेस्ट है वो बिगड़ गया है। तो कोई नहीं, बिगड़ने दो, बिगड़ता है तो। बाकी भाई गांव आए और गांव में आकर अगर एंजॉय नहीं किया तो क्या गया। तो भाई ये तो था अब मेरे गाँव का माहौल। तो ये मेरे गाँव का माहौल थोड़ा कम, और ये जहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं ये वहाँ का माहौल है। तो जो कथा भागवत जो पूजा हो रही है, पूजा वहीं पे हो रही थी, तो इसलिए मैं वहीं से पहला मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग चालू की जाए। और भाई ये मेरे पीछे देखो आम का पेड़ है। जब मार्च अप्रैल मई का महीना आएगा तो आप इसमें से अनगिनत आम तोड़ के खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। बाग में बहुत सारे आम लगते हैं और रात में जब आंधी आती है तो इतना आम गिरता है कि अगर आप मार्केट में 10 रुपये किलो भी बजा के बेचेंगे तो भी आप लखपति आराम से बन जाएंगे। अभी जो फ़िलहाल हमारी लोकेशन थी, हम अपनी लोकेशन पे आ गए हैं। तो जो मेरी एक जो लोकल लैंग्वेज है आपको मैं आज उसमें बात करके बताऊंगा। और ये मेरे जो पीछे देख रहे हैं ये भतीजा है मेरा। तो आइए जानते हैं हमारी यहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं हनी सिंह भाई को, तो हनी सिंह भी आज अपनी लोकल लैंग्वेज मतलब कि अपनी पंजाबी छोड़ के आज बात करेगा अपनी यूपी की लैंग्वेज में। तो भाई यहाँ बैठो, आओ। तो लल्ला यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है?
हमारा नितिन नाम है। और अल्लाह तुम्हारा का नाम? हमारा नाम सनी है। देखो तो जे है सनी देवल और जे है नितिन चौधरी। तो अल्लाह यह बताओ तुम यहाँ क्या करना है नितिन? हम बुआ कहनी भागवत हती वही देखा ना है। अच्छा अब अल्लाह तुम क्या कर रहे हैं? हमारे कर रहे हैं भागवत सुनो कर रोज सुनो करता हूँ। और बाकी अलावा कुछ और करो तो बताओ। कामों को रहता है भंडारा है। तो भैया जे है मिस्टर सनी और जे का करता है भंडारा करते हैं और नाचता हुआ है। बताओ नहीं तो अभी देखो हमारे पीछे एक और आ रहा यो आ रहा। अरे तो यहाँ बैठो लल्ला। तो लल्ला जा बताओ तुम्हारा नाम का है? नैतिक कुमार। भैया हम पे प्यार से तो नहीं करते इनने क्या बोले करेरिया लगाए तो बिन फालतू में। अच्छा तो इन्हें हमने एक फीडबैक में एक अच्छा नाम दिया तो ये बोल रहे कि हमें उस नाम से मत पुकारो। मीठा तो जा को नाम है खट्टा मीठा। मौसमी उस मौसमी तो खट्टा मीठा वो मौसमी। तो गाना सुना होगा ना मौसमी वाला आपने तो वही है मेरा दोस्त और वही लेके घूम रहा है। अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे घर की तरफ। वो जो पीछे आप देख रहे हैं बरगद का पेड़ सा और मंदिर दिख रहा है वो, और ये पीछे देख रहे हैं सारा हमारा खेत है जो कि अभी इसमें क्या थी मक्के की फसल थी। तो मक्का कट चुकी है। मक्का काटने के बाद जो भुट्टे के पेड़ दिखाए थे उसको मक्का बोलते हो, कट चुकी है। और वो कटने के बाद खेत को जोत दिया और उसी खेत में क्या हो रहा है भागवत हो रही थी। तो अब यहाँ से हम जो वापस जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि पीछे हमारा एक और घर है जहाँ पे हम लोग पहले रहा करते थे और जहाँ भी फ़िलहाल मेरा घर है और मेरे चाचा चाची का घर है वहाँ रहते हैं। तो आपको वो दिखाते हैं चल के। तो अभी आप पीछे देख रहे हैं ये पीछे घर है हमारा। यहाँ पे हम काफ़ी दिन पहले रहा करते थे। अभी क्या है कि और हमारे दादा दादी भी यहीं पे रहते थे। तो अभी क्या है यहाँ पे अभी हमारे चाचा चाचा के लोग रहते हैं, घर वाले रहते हैं। और ये पीछे वाला घर वही बन रहा है और इसके साथ में ये तालाब पे आपको ताल देख रहे हैं। इस ताल में क्या हुआ है हम लोग बहुत ये घर बिल्कुल घर के सामने है। तो देखिए ये घर है हमारा और सामने ताल है। तो इतना बड़ा ताल है। तो इस ताल में क्या करते पहले हम लोग इसी में नहाया करते थे और दिन भर इसी में नहाते थे। और नहाने के बाद जब बहुत परेशानी से तब घर से निकलते थे। और पीछे आप देख रहे हैं जो रोड जा रहा है ये मेन रोड है। और अब जो है काफ़ी टाइम बीत गया है तो अब लोग यहाँ पर नहाते भी नहीं हैं हम लोग। और नहाएंगे क्या, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं ताल की कंडीशन क्या है, नहाने लायक क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी भी इतनी मछलियाँ हैं कि आप आसानी से पकड़ सकते हैं और पूरे साल 3 टाइम मछली खा सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी यूपी में हूँ तो आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो देखते रहिए, आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं। वो ब्लॉग भी यहीं का होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।